और यही फैसला अगर जनरल आसिम मुनीर अपनी काली भेड़ियों के साथ करता है और इमरान खान के साथ करता है और पाकिस्तान की कौम उसका साथ देती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही जो नजरिया तहरीके लब्बैक का है कि वो कहती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो खबर चल रही है वो इमरान खान और उस हुकूमत की चल रही है, और उसके आगे आने वाला जो 22 तारीख को है वो तहरीके लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च है, या इस टाइम जो मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, ये सबसे बड़ी खबरें हैं। लेकिन मैं आज जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहा हूं वो इनसे रिलेटेड नहीं है। इमरान खान गिरफ्तार होता है या नहीं होता है, उसके कारकुनों को सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है, या इमरान पीडीएम उसका कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का कुछ बिगाड़ सकती है या नहीं बिगाड़ सकती, इससे बात नहीं करनी है। एक और बहुत बड़ी खबर है जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जो या तो इमरान खान की मुखालफत करते हैं या पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं, उनके अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है कि यार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। वो नाज़रीन खबर ये है कि पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है या जो सहाफ़ी हैं, ये खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रही है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। और इसी चीज़ को देख के साबिक CIA एजेंट जो ज़ुल्म खलीलजाद है, उसने भी ट्वीट किया है कि जनरल आसिम मुनीर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और उसके इस्तीफ़े की बातें हो रही हैं। इस खबर को देख के ख़ासकर इस खबर की तस्दीक या हकीकत कुछ लगती है तो वो लगती है कोर कमांडर लाहौर का, जो उसकी खबरें चल रही हैं कि वो इमरान खान के साथ मिले हुए थे। ये सब खबरें देख के आम आदमी वो परेशान है कि यार अगर खुदा ना खास्ता ऐसा सच है कि पाक आर्मी के अंदर कुछ लोग हैं कि जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आगे क्या होगा। नाजरीन प्लीज गौर से सुनना, पाक आर्मी के अंदर कुछ अफीसर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर साबित हो जाता है तो उनके खिलाफ क्या होगा, क्या वो जीत जाएंगे, जनरल आसिम मुनीर घर चला जाएगा, या उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये सब चीज़ अगर आप लोगों ने समझना है तो मेरी एक एक अल्फाज के ऊपर गौर करना, जो मैं आप लोगों के सामने दलील के सामने रखूंगा। नाज़रीन सबसे पहली बात यह है कि ये जो बात हो रही है कि पाक आर्मी के अंदर कुछ काली भेड़े हैं, कुछ जर्नैल हैं, या एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहली बात है कि अगर वो हैं तो वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। नाजरीन अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा गिरोह है, साबित हो जाता है, चाहे वो 50% भी है, तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा और उनको सख्त सख्त सजा दी जाएगी। और वो अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इमरान खान की मदद या इमरान खान की सपोर्ट, या इमरान खान बहुत अच्छा है, या इमरान खान पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, वो इसलिए इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूं। जनरल बाजवा ने और जनरल फैज हमीद ने खुल के इमरान खान को सपोर्ट किया, सब लोगों को मालूम है। जब उन लोगों ने इमरान खान के सर के ऊपर से हाथ उठाया, खासकर जनरल बाजवा ने, जनरल फैज हमीद का भी मैं आप लोगों को बताता हूं, तो इमरान खान ने सरे बाजार में जनरल बाजवा को नंगा कर दिया। ये पाकिस्तान के आर्मी हेड बखूबी जानते हैं कि इमरान खान किस नेचर का आदमी है, किस तरह एहसान फरामोश आदमी है, कि अगर इसकी मदद करो तो ठीक है, लेकिन जब भी इसके सर के ऊपर हाथ उठाओगे तो ये भरे बाजार में आप लोगों को नंगा कर देगा। ये पाकिस्तान आर्मी का एक एक अफीसर बखूबी जानता है। जनरल फैज हमीद का कहते हैं कि अभी भी वो इमरान खान के साथ है, लेकिन चंद दिन पहले जनरल फैज हमीद की बेटी की शादी हुई है। बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े रिटायर्ड जर्नल उस शादी में मौजूद थे, लेकिन इमरान खान नहीं थे। यानी कि ये भी जनरल फैज हमीद और उसके साथी बखूबी जानते हैं कि इमरान खान अपने साथियों को कैसे धुतकारता है। यानी एक तो अगर इमरान खान की आप मदद कर रहे हैं
तो वो आपकी तारीफ करेगा, वेरी गुड। अगर आपने उसकी मुखालफत की तो इमरान खान आपको नंगा कर देगा। ये एक तो पाक आर्मी जानती है। लेकिन 2 दिन पहले आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम, जो इमरान खान का बहुत अच्छा दोस्त है, सरदार तनवीर अलियास खान, उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि मैंने अरबों रुपए इमरान खान को दिए हैं, और इमरान खान ऐसा शख्स है कि अगर आपने उसको 1 अरब रुपया दे दिया तो 10 मिनट से ज्यादा वो उस शख्स का एहसानमंद नहीं रहता है। दे दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। उसके 10 मिनट के बाद इमरान खान और वो शख्स नॉर्मल आदमी है। यानी इतना एहसान फरामोश शख्स इमरान खान है। जहांगीर तरीन को देख लो, अलीम खान को देख लो, ओन चौधरी को देख लो, नईमुल हक को देख लो, जितने भी इमरान खान के दोस्त हैं। यानी पाकिस्तान आर्मी को इमरान खान की नेचर का अच्छी तरह मालूम है कि अगर हम इसका एहसान करते रहेंगे, सिर्फ रुक जाएंगे, इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, तब भी ये हमारी मां बहन एक कर देगा। अगर मुखालफत करेंगे तो बाजवा इनके सामने है, तो वो फिर इमरान खान को सपोर्ट क्यों करेंगे? अब सवाल ये बनता है कि अगर कर रहे हैं, यानी कि वो समझते हैं कि इमरान खान सा फरामोश है, लेकिन फिर भी वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इमरान खान की मोहब्बत में नहीं कर रहे। इमरान खान बहुत अच्छा है इसलिए नहीं कर रहे, इमरान खान मुहब्बे वतन है इसलिए नहीं कर रहे। इमरान खान जिस एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, उसी एजेंडे के ऊपर वो फौजी अफीसर काम कर रहे हैं। तो जिस तरह इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसी तरह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लोगों ने 9 मई को शाम को ISPR का जो एक प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया है कि ये जो 9 मई को हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख का स्यातरीन दिन है। 75 सालों में जो दुश्मन ने नहीं किया, वो एक सियासी जमात के एक लीडर ने अपने मफाद के लिए सब कुछ किया है। और ये खबरें झूठ हैं कि पाक आर्मी के अंदर इख्तलाफ है। पाक आर्मी एक पेज के ऊपर है। अगर पाक आर्मी के अंदर जो लोग छोटे बड़े अफीसर इमरान खान को दिली तौर पे मोहब्बत करते थे, तो भी वो 9 मई के वाकयात के बाद वो उसके साथ नफरत करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के जो पहले शोधा हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, उनके जो मुजस्मे लगे हुए थे, उनको भी तोड़ दिया। तो उस प्रेस रिलीज में ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान की जो स्टेब्लिशमेंट के जो हेड ऑफिसर हैं, वो एक पेज पे हैं। ये वाज़ेह पैगाम है कि अगर जो नहीं भी हैं, उनको पेज पे लाया जाएगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उनको बाहर निकाल फेंक दिया जाएगा। ये वाज़ेह जो उसकी प्रेस रिलीज थी, वो ये वाज़ेह पैगाम दे रही थी। अब नाजरीन, ये तो पाकिस्तान की किस्मत है, पाकिस्तान की अवाम है, या इस टाइम जो हालात बने हुए हैं। तो अगर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है, इमरान खान को एक गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, जैसा कल इमरान खान ने एक बयान दिया है कि मुझे गद्दार डिक्लेयर करके 10 साल के लिए जेल में ये डालना चाहते हैं, तो उनसे सवाल है कि भाई अगर ये गद्दारी नहीं है 9 मई को जो हुआ था, तो फिर गद्दारी किसको कहते हैं? अगर इमरान खान को साइड में किया जाता है, गद्दार साबित करके उसको सजा दी जाती है, तो जो अफीसर पाक आर्मी में है, चाहे वो 50% भी हैं, तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी और यकीनन होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि इमरान खान को सजा हो जाए और उनको ना हो, जिस एजेंडे के ऊपर, क्योंकि इनकी मोहब्बत नहीं है, इनकी चाहत नहीं है, इनके अलग अलग बैरूनी एजेंडे हैं। जैसा कि जुल्म खलीलजाद ने मुतालबा किया है कि जनरल आसिम मुनीर का इस्तीफा ले लो, तो ये बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये फौज टूट जाएगी या फौज यानी कि पाकिस्तान में ये होगा। और यही फैसला अगर जनरल आसिम मुनीर अपनी काली भेड़ियों के साथ करता है और इमरान खान के साथ करता है और पाकिस्तान की कौम उसका साथ देती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही जो नजरिया तहरीक लब्बैक का है कि वो कहती है कि हम जर्नैल के ऊपर, शख्सियत के ऊपर, दावा तो सब सियासी जमातें करती हैं, इमरान खान भी यही दावा करता है, लेकिन 9 मई के बाद वो दावा झूठा साबित हो गया कि हम जो जर्नल गलत होगा उसके ऊपर तो तनकीद करेंगे, लेकिन जहां मसला पाकिस्तान आर्मी का आएगा, जहां मसला पाकिस्तान का आएगा, जहां आर्मी के खिलाफ बगावत का मसला आएगा,
तो वो शख्सियत हावी नहीं होगी हमारे उसके ऊपर कि हम उस शख्सियत की वजह से पाकिस्तान की पूरी जो आर्मी है या पाकिस्तान का पूरा जो दफाई सिस्टम है उसके खिलाफ उठ खड़े हों। दावा यही इमरान खान का था, लेकिन 9 मई को बाद हम तो यकीन नहीं करते थे कि इमरान खान पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, इमरान खान पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ है। हमारा तो 1 साल से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अगर थोड़ा अक्ल शऊर रखने वाला आदमी है तो वो 9 मई के वाकयात के बाद ये कन्फर्म हो गया है कि इमरान खान की मुखालफत ना बाजवा से है, ना जनरल आसिम मुनीर से है, ना किसी और से है। उसका जो मकसद है पाकिस्तानी अदारे को कमजोर करना, जो पूरा 100% बैरूनी एजेंडा है। तो नाजरीन, लास्ट में यही कहूंगा कि कोई ऐसी ये परेशान कुन खबर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। हाँ, अगर इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं होता है तो उनके खिलाफ भी कुछ नहीं होगा, फिर पाकिस्तान जिस तरफ जाता है पूरी कौम देखेगी फिर, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता है। देखते हैं नाज़रीन आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।